कई बार किसी केस की सबसे ज़्यादा चर्चा उस अपराध की वजह से नहीं होती बल्कि आरोपी के रवैये की वजह से होती है। ऐसा ही मामला देखने को मिला है जिस केस में एक परिवार अपने बेटे के लिए इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठा है। उसी केस में कोर्ट परिसर से सामने आया एक सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया वीडियो में पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच लाई गई आरोपी सिया गोयल कैमरों की तरफ देखती है और फिर एक ऐसा इशारा करती है जिसने पूरे इंटरनेट पर बहस छेड़ दी। वीडियो सामने आते ही लोगों के बीच अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया आने लगी। किसी ने कहा कि यह कानून का मजाक उड़ाने जैसा व्यवहार है तो किसी ने इसे सिर्फ गुस्से में दिया गया रिएक्शन बताया। लेकिन एक बात साफ थी, इस वीडियो ने पूरे मामले को फिर से सुर्खियों में ला दिया। लेकिन दोस्तों, अगर हम सिर्फ इस वायरल वीडियो पर ध्यान देंगे तो शायद इस पूरे केस की असली तस्वीर नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इस मामले में पिछले कुछ दिनों में कई ऐसी बातें सामने आई हैं जिन्होंने जांच की दिशा ही बदल दी है। सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। शुरुआत में जब यह घटना सामने आई थी तब कई लोगों को लगा कि शायद यह एक सामान्य सड़क हादसा है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी पुलिस को कुछ ऐसे सुराग मिले जिसके बाद पूरा मामला अलग नजर आने लगा। जांच एजेंसियों ने घटनास्थल का दोबारा निरीक्षण किया, डिजिटल रिकॉर्ड खंगाले, मोबाइल फ़ोन की गतिविधियों की जांच की और जिन लोगों का इस मामले से किसी भी तरह का संबंध हो सकता था उनसे लगातार पूछताछ की। इसी दौरान पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर उनसे कई घंटों तक पूछताछ की। अधिकारियों का मानना था कि अभी कई सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं, इसलिए उन्होंने कोर्ट से पुलिस रिमांड बढ़ाने की मांग भी की। लेकिन कोर्ट ने उपलब्ध तथ्यों को देखते हुए दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया। यहीं से एक और नई चर्चा शुरू हो गई। कोर्ट से बाहर निकलते समय मीडिया पहले से मौजूद थी, कैमरे लगातार रिकॉर्डिंग कर रहे थे। उसी दौरान जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ वही अब सोशल मीडिया पर लाखों बार देखा जा चुका है। वीडियो में दिखाई देने वाली हरकत पर लोगों की अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन किसी भी आरोपी के हाव भाव के आधार पर उसकी कानूनी स्थिति तय नहीं होती। कानून सिर्फ सबूतों के आधार पर फैसला करता है और यही किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत है। इस वायरल वीडियो ने एक और सवाल जरूर खड़ा कर दिया, आखिर किसी गंभीर आरोप का सामना कर रहा व्यक्ति उस समय ऐसा व्यवहार क्यों करेगा? क्या यह मानसिक दबाव थी या गुस्से का प्रदर्शन था या फिर कैमरों की मौजूदगी में आया एक आवेगपूर्ण पल? इन सवालों के जवाब अभी किसी के पास नहीं है और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक इन पर अंतिम निष्कर्ष निकालना भी सही नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस अपनी जांच लगातार आगे बढ़ा रही है। सूत्रों के मुताबिक जांच टीम सिर्फ बयानों पर निर्भर नहीं है, डिजिटल साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक डाटा, कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन हिस्ट्री और अन्य तकनीकी पहलुओं की भी विस्तार से जाँच की जा रही है। कोशिश यही है कि घटना की पूरी कड़ी साफ हो सके और अदालत के सामने तथ्यों के आधार पर पूरा घटनाक्रम रखा जा सके। इधर सोशल मीडिया पर भी यह मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। कुछ लोग आरोपी के व्यवहार की आलोचना कर रहे हैं तो कुछ लोगों का कहना है कि किसी भी व्यक्ति को अदालत का फैसला आने से पहले दोषी मान लेना सही नहीं है। यानी एक तरफ भावनाएं हैं, दूसरी तरफ कानून की प्रक्रिया। और यही वजह है कि मामला सिर्फ एक आपराधिक जाँच तक सीमित नहीं रहा बल्कि अब समाज में भी चर्चा का विषय बन चुका है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जाँच के दौरान कुछ ऐसे पहलू भी सामने आए हैं जिन पर पुलिस अब गंभीरता से काम कर रही है। अधिकारियों की कोशिश है कि घटना से पहले और घटना के बाद की हर गतिविधियों को क्रमवार समझा जाए ताकि किसी भी तरह की कड़ी छूट न जाए। यही कारण है कि इस केस में हर छोटी जानकारी भी जांच के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और आगे हम बात करेंगे उन सवालों की जिनका जवाब अभी तक साफ नहीं मिल पाया है।